निगतबाजी में बाकी मेहमानों का विरोध करूंगा। महंगाई और बढ़ती कीमत को कभी जनता जस्टिफाई नहीं कर सकती। पहले सुन लीजिए, 2013 में आपने पेट्रोल डीजल की कीमतें चरणबद्ध तरीके से 11 रुपए बढ़ाई थी, तो उस वक्त वो सही था, देशहित में था, क्योंकि उस वक्त भी क्रूड ऑयल के दाम बढ़े थे। 2013 में आप ही की सरकार थी। अरे तो और अब भी सरकार की, बिल्कुल, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि महंगाई और बढ़ती कीमत को कभी जनता सही नहीं ठहरा सकती, चाहे आपकी यूपीए की सरकार हो या वर्तमान की एनडीए की सरकार हो। मैंने सवाल चुनाव पर पूछा था, मैंने सवाल चुनाव पर पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। लेने के बाद ठीक है, मैंने आपको जवाब दिया। मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रहा हूं। मैं सत्यप्रकाश जी, क्या राहुल गांधी की भाषा माओवादी, मुस्लिम लीग और अर्बन नक्सली जैसी है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक 32 अवार्ड मिल चुके हैं। अभी जब वो गए हैं तो नॉर्वे का सबसे बड़ा सम्मान और स्वीडन का सबसे बड़ा सम्मान मिला है। राहुल गांधी हो सकता है इससे बौखलाए हों, लेकिन अगर ध्यान से देखिए विपक्ष के इस नेता को, राहुल गांधी जी को, 12 सालों में इनकी भाषा दिन प्रतिदिन बदतर होती गई है। ये विपक्ष के नेता की भाषा है या सड़क के लफंगे की भाषा है, इसमें अंतर करना पड़ेगा। लेकिन आखिर राहुल गांधी ऐसा बोल क्यों रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है उनमें? विपक्ष में राजीव गांधी भी रहे, विपक्ष में इंदिरा गांधी भी रही। कभी तो सीख लिया होता अपने पिता और दादी से ही कि विपक्ष में कैसी भूमिका निभाई जा सकती है। तो एक हमारे यहाँ कहावत है कबीर का कि बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। तो राजीव गांधी का वंश बूढ़ा, तो ज्यादा नहीं बोलूंगा कौन उपजा। एक सवाल है, क्या राहुल गांधी का इलाज संभव है? हाँ, बिल्कुल है। अगर कोई मानसिक दिवालियापन आया है विपक्ष के नेता में तो इलाज होता है। वो जाते भी हैं बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया, जाए इलाज कराए। मोहब्बत की दुकान लेके चलते हो, नफरत का सामान बाजार में बांटते हैं। अगर काम करने की जो गति है भारत की, और चौथे पायदान पर अर्थशास्त्र को पहुंचाने की आर्थिक वर्ल्ड में भारत चौथे पायदान पे है। और ये मोहतरमा जो बैठी हैं, इनका जन्म नहीं हुआ होगा। जब मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, वाजपेयी जी 33 रुपए पे पेट्रोल डीजल छोड़ के गए थे, और मनमोहन सिंह जब जा रहे थे, रुपए पेड़ पर नहीं उगते, 72 रुपया करके गए, दुगुना करके गए। और 2014 से अभी हम अगर दुगुना का होता तो 140 हो जाता। तो बोलने में तो गाल है, बचा लीजिए। एक सवाल है कि राहुल गांधी आखिर ये वोट चोरी का साबुन कहां से ढूंढ लाए हैं? जनता ने जो हार की लगातार मुंह पर कालिक पोती है, वो वोट चोरी का साबुन लेके मुंह पे मलते रहते हैं लोग। इनसे क्या? रुकिए, अभी है। मैं लेफ्ट सर, अगर ऐसा करेंगे तो आप करिए बहस। उनको आपने 4-4 मिनट तो बेरोक टोक दिया। आपको भी मिलेगा। नहीं, ऐसे मत करिए, अभी मेरी बात खत्म नहीं। सर, आपको भी मिलेगा। अभी सर, अगर मेरी बात खत्म, अभी लंबा समय है सर। सर, ऐसा है ना, तब आप बहस करिए। आप करिए सर। क्या आप इस तरह के शब्द का आप इसे समर्थन करते हैं? आपको एजेंडा ही दूसरा आपका। मैं सत्यप्रकाश जी आप ही की बात का उत्तर देता हूं। नहीं, आपका एजेंडा ही तीसरा है। आप करिए, आप लोग समय अगर नहीं देंगे, आपने लगातार दिया है, कैसे हम? सर, आपको पूरा, हमारी बात पूरी नहीं हुई, आप बीच में कूद गए। अरे साहब, मत करिए ये काम। देश के प्रधानमंत्री को गद्दार बोला जा रहा है और आप हमें समय नहीं दे रहे बोलने का। पूरा समय दे रहा हूं। बिल्कुल नहीं दे रहे। ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल नहीं दे रहे आप। सर, मेरी पूरी बात आप नहीं होने दे रहे। आप मेरी पूरी बात नहीं होने दे रहे। सर, मैं कांग्रेस पार्टी किसी प्रवक्ता के अनुसार अपना शो नहीं चलाऊंगा। क्या बताइएगा कि मुझे 10 मिनट अगर समय नहीं देंगे तो आप गाइए ना। आपको गाना आता है, गाइए। आपको भजन आता है, कीर्तन करिए। देखिए, मुझे क्या करना है उससे? आप समय नहीं देंगे तो नहीं बोल पाएंगे ना। चलिए, आपने मेरी पूरी बात नहीं होने दी, मैं पूरी बात नहीं करने दूंगा। अगर डिबेट पे रह गया तो आप तय कर लीजिए क्या करना है। अच्छा, 1 मिनट, आपको कितने? 20 मिनट चाहिए? नहीं, 20 मिनट हमने मांगा नहीं। कितने मिनट मैं आपको देता हूं? चलिए, मैं देता हूं। आपने 1.5 मिनट दिया साहब। देखिए सर, आप हमारे सम्मानित मेहमान हैं। सर, आप सम्मानित पत्रकार हैं, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि आपने जितना समय कांग्रेस की प्रवक्ता को दिया, उतना उसका आधा भी नहीं दिया हमें। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं? सर, क्या बात कर रहे हैं? इसी में समय आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। प्लीज, लगेगा मेरी खरी बुरी। आपने जितना समय नष्ट किया हमसे बहस करने में, इतने में बोल लेता मैं। चलिए बोलिए, जितना बोलना है, जहां आप थक जाए बोल दीजिएगा। चलिए सर, बोलिए। अगर ऐसे बहस करना है, नहीं सर, आप बोलिए। नहीं, आप जहां थक जाए बोल दीजिएगा। अब मैं चुप हूं, सारे मेहमान चुप हैं। 4 घंटे बोलेंगे, फिर प्रकाश जी ही बोलेंगे। चलिए सर। नहीं, हम तो राजनीति में 4 घंटे बोलेंगे। ये भाषा ठीक नहीं है, जहां थक जाइएगा। देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कहने के शो में अगर कांग्रेस की प्रवक्ता को बेछूट और बेरोक टोक कोई भी चीज कहने की इजाजत देते हैं तो विपक्ष को उसका जवाब देने का हक है। सवाल है कि जो आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी मांग चुका हो, जब देश को चोर बोला गया, एक सजा हो चुकी है। राहुल गांधी जी पे जितनी केस है ना, ये गलत बयानी की, कभी सावरकर पर,
कभी नरेंद्र मोदी पूरे मोदी जाति पर सजा हो चुकी, तो एक सजा याफ्ता व्यक्ति जो बेल पर बाहर है और कई केस में और भी बेल पर बाहर है, उसके बात को देश सीरियसली नहीं लेता। नरेंद्र मोदी जी अगर किसी गरीब गांव घर से पढ़ करके नहीं निकले थे, वो पहुंचे देश के प्रधानमंत्री के पद तक, तो राहुल गांधी जैसे उच्च खानदान में पैदा लेने वाले व्यक्ति को इतना जलन हो रहा है, इतनी दिक्कत हो रही है। नकारे गए लोग हैं, नकार दी है जनता ने कांग्रेस को। अभी निपटाया कोलकाता में, बंगाल पूरा निपट गए, केरल में किसी तरह बचे मुस्लिम लीग के सहारे। तो उनकी तिलबिलाहट और बिलबिलाहट का मानसिक इलाज जरूरी है। कांग्रेस नहीं कर सकती है मानसिक इलाज। हम लोग 100-100 रुपए चंदा दे देंगे, इलाज कराइए राहुल जी का। विपक्ष का नेता ऐसा नहीं चाहिए हमें, जो देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहता हो, उनकी मां को गाली देने वाली पार्टी बन गई हो और लगातार गालीबाज संस्कृति इस देश में पैदा किया है। तो ऐसे नेता का इलाज जरूरी है। अब आप बोल लीजिए। नहीं, और बोलना बोल लीजिए सर। अगर ऐसा करना है तो नहीं सर, आपको अगर लग रहा है कि अभी भी आपको समय कम मिल रहा है तो आप बोल सकते हैं सर, प्लीज सर। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? नहीं सर, आप बताइए ना सर, फिर उसके बाद मैं आगे क्या कर बढ़ूंगा। रहे हैं पता है आपको? आपका सवाल अभी निगत जी से था। निगत जी, सत्यप्रकाश जी ने कुछ कहा है, सुन लिया होगा आपने। सत्यप्रकाश जी को और निगत जी को एक साथ रखिएगा। बड़े अच्छे से इनको सुना और अच्छी बात है, बड़ा अच्छा प्रवचन इन्होंने पढ़ा। पर वही ना मैं कह रही हूं ना प्रत्युष भाई, कि क्या है कि मुद्दे की बात कोई करना ही नहीं चाहता है। गद्दारी क्यों ना कहूं मैं, मुझे बताइए ना मेरे भाई, कि गद्दारी क्यों ना कहें, जब नीति आयोग की खुद की रिपोर्ट ये कह देती है कि जो आज 1 लाख स्कूल्स हैं पूरे देश में जहां पर गर्ल्स टॉयलेट नहीं है, 61,000 स्कूल्स हैं जहां पर फंक्शनल टॉयलेट्स ही नहीं है, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता कि कैसे भारतीय जनता पार्टी देश की जनता का पैसा लूट रही है। 40 करोड़ रुपए इन्होंने लगा दिए कहां? डिजिटल मार्केटिंग में। अभी चुनावी राज्यों में इन्होंने जनवरी से शुरू करा और अप्रैल तक 40 करोड़ रुपए जनता के उड़ा दिए। वो गद्दारी नहीं है देश की जनता के साथ? वो गद्दारी नहीं है देश की जनता के साथ कि आज रुपये की वैल्यू इतनी कम हो गई कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले भी 12% हमारा भारत का रुपया गिर गया? क्या गरिमा नहीं गिर रही है देश के प्रधानमंत्री की? क्या गद्दारी नहीं है जब देश की जनता से वादा करा था? क्या गद्दारी वहां नहीं होती जब फॉरेन इन्वेस्टर अपना लाखों करोड़ों रुपया निकाल लेता है, निवेश निकाल लेता है, और यहां भारत में लगातार महंगाई बढ़ती जाती है? वो देश की जनता के साथ गद्दारी नहीं है? आपने तो शब्द पकड़ लिया और हवा बना दिया। आपने तो बात ही नहीं करी कि देश की जनता के साथ क्या हो रहा है, कैसे अधिकारों का हनन हो रहा है, कैसे महिला सुरक्षा। अभी 3-3, 4-4 साल की बच्चियों को उठाकर उत्तर प्रदेश में प्रत्युष भाई रेप कर दिया और टांग दिया। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कान पर जू नहीं रेंगती, इन्हें गद्दार सुनाई दे रहा है। मैं तो कहती हूं, जब देश की जनता को आप गड्ढे में धकेल रहे हो और खुद बैठे हो और तमाशा देख रहे हो, देश ने मीम बना रहे हो, ये भी देखा है कि चौकीदार चोर है पर कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। चौकीदार चोर है पर कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी, ये भी देखा है इस देश ने। इसलिए मैं कहता हूं कि राजनीति में शब्दों का इस्तेमाल अपने आप को सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि बाद में जाकर उसके लिए माफी मांगनी पड़े। मैं प्रत्युष भाई